जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा 2025 के लिए दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग 6 सितंबर का पेपर को लेकर आया हूं। दोस्तों ये बहुत ही बड़ा आप लोग का क्लास साबित होने वाला है, क्योंकि इससे पहले जो भी क्लास करवा रहे हैं वहां से हर क्लास से आपको 3 से 4 क्वेश्चन, कभी कभी 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है मैराथन क्लास में। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग फिर से एक जो है आपका मैराथन यानी क्लास को लेकर आया हूं। ये आपका फर्स्ट शिफ्टिंग और सेकंड शिफ्ट के लिए बेहतर साबित होने वाला है। ठीक है, इस क्लास में हमने जीके, साइंस और हिंदी व्याकरण के प्रश्नों को इस सेशन में लेकर आया हूं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए साथियों आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसे आप लोग जो है अच्छे तरह से तैयारी कर सकते हैं। जितने हमने स्टफ फैक्ट और जो भी एक्सप्लेनेशन करके जो भी क्वेश्चन बताते हैं उसको अगर ध्यानपूर्वक याद रखिएगा तो आपके एग्जाम में दोस्तों हमें नहीं लगता है कि दोस्तों आपको जो है 5 से 6 क्वेश्चन बनेगा। दोस्तों आपको बनेगा ही बनेगा दोस्तों, यहां से 5 से 6 क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। ठीक है, और दोस्तों आज है आप लोग का 5 सितंबर। ठीक है, 5 सितंबर है दोस्तों। हमारे जितने भी शिक्षक गण हैं सभी शिक्षक गणों की आप लोग का टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं अपने तरफ से दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी आपको बताना है। तो साथियों यहां पर आंसर हो जाएगा 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। ठीक है, और ये कहां किया गया था? बंबई में किया गया था। ठीक है, बंबई में किया गया था, याद रखिएगा। अच्छा, वर्तमान में बंबई जो है उसका नाम क्या है? तो मुंबई नाम है। क्या है? मुंबई नाम है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किया गया था। वहीं पर आपके एग्जाम में पूरा अगर डेट देखा जाए, पूरा अगर डेट अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए तो 28 दिसंबर 1885 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा दोस्तों। और यहाँ पर याद रखिएगा किस कॉलेज में किया गया था, यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस कॉलेज में किया गया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, गोकुल दास तेजपाल सांस्कृतिक कॉलेज में जो है इसकी स्थापना किया गया था, याद रखिएगा कॉलेज के नाम को। ठीक है, और यहाँ पर यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कुल कितने प्रतिनिधियाँ थी दोस्तों? तो टोटल 72 प्रतिनिधियाँ थी दोस्तों, शामिल हुई थी, याद रखिएगा। इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे दोस्तों, प्रथम अध्यक्ष जो थे कौन थे? तो वेमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, वेमेश चंद्र बनर्जी थे इसके पहले अध्यक्ष से, ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपको बन सकता था हमने ये सभी क्वेश्चन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकता था हमने सभी को करा दी हैं। ठीक है, अब आप लोगों का बचा है केवल आप लोग का सभी क्वेश्चन को आप लोग या तो कॉपी में नोट कर लीजिए या आप लोग हमारे क्लास के बाद क्या कीजिएगा कि सबसे पहले टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिए। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों सभी प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है और हमने 10,000 वाली पीडीएफ को आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अभी तक नहीं गए हैं तो आप लोग जाइए और ऑनलाइन फॉर्म में आप सभी को क्वेश्चन को आंसर यानी कि जो आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये पेड पीडीएफ है दोस्तों, हमने फ्री पीडीएफ को अपलोड किए हैं और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहतर साबित होगा। ठीक है, चलिए अगला है कि कोशिका यानी कोशिका के नाभिक की खोज किसने की थी? देखिए, कोशिका के नाभिक की खोज जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो साथियों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएंगे? कोशिका के नाभिक की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। तो आंसर यहाँ पर भी विल बी राइट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा दोस्तों? अगला है कि आपका भारतीय मंदिर यानी दक्षिणी भारतीय मंदिर के जो है प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? यानी दक्षिणी भारतीय मंदिर के प्रवेश द्वार को हम लोग क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर जो कहते हैं दक्षिण भारत में प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों गोपुरम कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक प्रवेश द्वार होता है, यहाँ पर मंडपम होता है। ठीक है, यहाँ पर गर्भगृह होता है इसके जस्ट नीचे। इसी तरह जो यहाँ पर होता है दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है? तो आपका गोपुरम होता है। क्या होता है? गोपुरम होता है। आंसर यहाँ पर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर याद रखिएगा कि दक्षिणी भारत में मंदिरों को जो है मंदिरों को याद रखिएगा कि मंदिरों को जो है कहाँ पर रखा जाता है? तो गर्भगृह में रखा जाता है। ठीक है, सबसे लास्ट में जो गर्भगृह रहता है यहाँ पे इसके जस्ट नीचे में यही आपका गर्भगृह रहता है। ठीक है, देवताओं के लिए भगवानों के लिए होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था। देखिए अलाई दरवाजा का जो निर्माण करवाया था किसने करवाया था। राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएंगे दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया गया था। आंसर यहाँ पर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा क्या, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। चलिए आप लोग बताइए, बेहतर क्वेश्चन है, मैपिंग से क्वेश्चन है, आप लोग बताइए, ज्योग्राफी का है कि नर्मदा नदी जो है यह कहाँ से निकलती है, रिवर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो साथियों यहाँ पर पहला ऑप्शन है सतपुरा, अमरकंटक, मैकाल या अरावली से। चलिए बताइए 5 के लिए एक बार सभी साथी आंसर बताइए। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएंगे, अमरकंटक के पहाड़ियों से नर्मदा नदी का जो है उद्गम स्थल होता है, यानी कि बनता है। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ लिया गया है कि दोस्तों महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट मंदिरा का निर्माण किसने करवाया था। यानी महाबलीपुरम जो है महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट पर जो है मंदिरों का जो निर्माण किसने करवाया था, तो नरसिंह द्वितीय ने करवाया था। किसने, तो नरसिंह द्वितीय ने करवाए थे। आंसर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिएगा, लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है। तो ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सभी साथियों को याद होगा। तो फेरस ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टियों का रंग लाल होता है, यानी कि रेड होता है। ठीक है, रेड होता है, यहां पर याद रखिएगा। अच्छा, भारत में सर्वाधिक जो है मिट्टी कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी। कौन सा, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और यहीं पर याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी जो है, जलोढ़ मिट्टी किस भारत के किस भागों में पाई जाती है, तो यहां से याद रखिएगा उत्तरी भाग में। ठीक है, उत्तरी भागों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, आपको पता होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर यहां पर आपका इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा लाल मिट्टी का लाल रंग यानी फेरिक ऑक्साइड के कारण होती है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएंगे कि खजुराहो का कंदारिया महादेव मंदिर का महामंदिर यानी कि जो है महादेव मंदिर किसे समर्पित करता है। खजुराहो में जो कंदारिया में जो महादेव मंदिर है ये किसे समर्पित करता है, ये आपको बताना है। विष्णु भगवान को, शिव भगवान को, ब्राह्मण को या पर्वतों को। ठीक है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, यहीं पर पार्वती है दोस्तों, यहाँ पर शिव भगवानों को क्या करता है, तो यहाँ पर जो है महादेव मंदिर को जो समर्पित करता है खजुराहो को मंदिर। ठीक है, खजुराहो का मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है, तो ये देखिए ये आपका मध्य प्रदेश में है। इसको किसने बनवाया था, तो चंदेल शासकों के द्वारा। किसके द्वारा, किस शासक के द्वारा, चंदेल शासकों के द्वारा जो है इसे निर्माण किया गया था, चंदेल शासकों के द्वारा। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। अगला देखिएगा, नर्तकी की कांस्य प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई थी। नर्तकी की जो है प्रतिमा जो हुई थी प्राप्त, ये कहाँ से जो है कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई थी, ये आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएंगे, आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। कहाँ से, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, और साथियों आज जो है हम लोग दोस्तों आज जो हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं बिहार डीएलएड परीक्षा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आपका जो है 26 अगस्त से लेकर 31 अगस्त, उसके बाद 1 सितंबर से लेकर 4 सितंबर तक के जिस पैटर्न पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम लोग उसी पैटर्न पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन को लेकर आते हैं। और दोस्तों आप लोग देखे होंगे कि इसका प्रूफ हमने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किए हैं कि हर एक आपको क्लास से 2 से 3 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन, और एक बार तो दोस्तों लगभग 4 और 5 क्वेश्चन को पूछा गया था। इसीलिए हमने जो है आप लोगों के लिए डेली जो है क्लास करवा रहे हैं। और बहुत सारे अभ्यर्थी बोल रहे थे कि सर जो आप क्लास करवाइए। ठीक है, सबसे पहले आपका बिहार दरोगा का क्लास अभी दोस्तों आप लोग का नहीं चल रहा है। बच्चों के द्वारा बोला गया था कि बिहार दरोगा का क्लास जो है अभी थोड़ा सा बंद कर दीजिए, और डीएलएड का मेरा एग्जाम है हम लोग का, तो आप लोग बिहार डीएलएड का जो है क्लास स्टार्ट कीजिए। इसीलिए हमने बिहार डीएलएड का क्लास को स्टार्ट किए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। और साथियों आज मेरा तबीयत तो थोड़ा सा ख़राब है। ठीक है, गला लगता है, गला जो है फंस रहा है। ठीक है, इसलिए हमने जो है आप लोगों को जो है कल आप लोगों के लिए एक ही क्लास लेकर आए थे, 2 क्लास नहीं हो पाया था। ठीक है, इसके लिए हमने क्षमा पाते हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्षमा पा रहे हैं दोस्तों।
और दोस्तों आप लोगों को जो है जैसे ही मेरा तबीयत ठीक हो जाएगा उसके लिए आप लोग का डेली 2 क्लास 3 क्लास आपको जिस तरह से टाइमिंग पर चलता है उसी तरीके से चलेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा की तुलना में मूल्य को क्या कहते हैं। मुद्रा की तुलना में मूल्य को क्या कहते हैं दोस्तों? तो साथियों यहाँ पर आंसर आपका हो जाएंगे विदेशी मुद्रा, ठीक है, विनिमय दर कहते हैं। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएंगे? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला है कि राइडर शब्द किस खेल से संबंधित है। राइडर शब्द जो है किस खेल से संबंधित है ये आपसे पूछे गए हैं। हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल या कुश्ती से। तो साथियों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएंगे? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा कबड्डी से संबंधित आपका हो जाएगा राइडर, ठीक है। राइडर यहाँ पर हो जाएंगे खेल संबंधित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा वित्तीय सहायता को कौन नियंत्रित करता है। देखिए वित्तीय सहायता को कौन नियंत्रित करता है ये आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर आंसर हो जाएगा आरबीआई, रिजर्व बैंक के द्वारा जो है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ये वित्तीय सहायता को नियंत्रित करता है। आंसर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आरबीआई की स्थापना पूछा जाए कि आरबीआई की स्थापना जो हुआ था ये कब हुआ था, तो 1935 में हुआ था। कब? 1935 में आरबीआई का गठन किया गया था, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अच्छा वित्त आयोग जो है ये पहले यानी वित्त आयोग जो था, ठीक है, वित्त आयोग का गठन कब हुआ था दोस्तों? यहाँ पर बताइए कि वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, इसका आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएंगे आंसर। एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए, ठीक है। चलिए सब क्वेश्चन का आंसर हम ही बता देंगे। तो दोस्तों आप लोगों का जो पढ़ रहे हैं उसका एक बार देखिए कि हमारा जो है कहाँ तक जो है पहुँच है क्वेश्चन का, ठीक है, आपको लेवल पता चलेगा दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन का अधिकांश प्रावधान जो है कब लागू हुआ था। देखिए 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था सबसे पहले याद रखिएगा कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था कब हुआ था? 1976 में। और यहाँ पर 44वां संविधान संशोधन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन 1976 में, 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसका गठन किया गया था, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ये आपको पता होगा कि ये जो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन ये हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जामों में बेहतर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर डेट दिया गया है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो आपको सबसे पहले डेट याद रखना पड़े, यानी कि जो आपका ईयर याद करना पड़ेगा, ठीक है। ईयर याद होगा तो दोस्तों ऑप्शन छाट के भी बना सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर 1978 है, 1977 है, 1977 है, ठीक है। और हमने बताया 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1976 से। ऑप्शन यहाँ पर ए में दिया गया 1976। तो यहाँ से इस तरह से आपको क्वेश्चन को याद रख सकते हैं दोस्तों। आपको दोस्तों आप लोग का अगर ऐसा नहीं याद हो रहा है तो डायरेक्ट आप लोग इस भी याद रखिए, ठीक है, ताकि आपको जो है धीरे धीरे आपका सभी क्वेश्चन को याद हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ड्रॉप शब्द किस खेल से संबंधित है। चलिए बताइए कि ड्रॉप शब्द जो है यह किस खेल से संबंधित है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा बैडमिंटन खेल से संबंधित हो जाएगा ड्रॉप शब्द, ठीक है। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों, परमाणु संख्या किसकी जो है कुल संख्या होती है। देखिए परमाणु संख्या जो है किसकी कुल संख्या होती है आपको बताना है। साथियों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अच्छा प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो गोल्डस्टीन ने किया था। किसने? गोल्डस्टीन ने के द्वारा जो है प्रोटॉन की खोज किया गया था। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगला देखिएगा कि जवादी और शिवराई, ठीक है, जवादी और शिवराई पहाड़ियाँ यह कहाँ स्थित है। चलिए बताइए आप लोगों का, केरल में, तमिलनाडु राज्य, कर्नाटक में या आंध्र प्रदेश में। तो साथियों यहाँ पर आंसर आपका हो जाएंगे ये तमिलनाडु में जवादी जो है शिवराई पहाड़ियाँ स्थित है। कहाँ? तमिलनाडु में। आंसर यहाँ पर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे कि पाल साम्राज्य के संस्थापक कौन है। देखिए पाल साम्राज्य के संस्थापक आपका गोपाल हो जाएंगे। आंसर यहाँ पर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला देखिएगा मिलिंद पन्हो किस धर्म से संबंधित है। मिलिंद पन्हो जो है यह किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, यहूदी धर्म। दोस्तों बताइए कि दोस्तों मिलिंद जो है पन्हो यह किस धर्म से संबंधित है। तो साथियों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएंगे? आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। कौन हो जाएंगे? गौतम बुद्ध यहाँ पर हो जाएंगे बौद्ध धर्म के संस्थापक हो जाएंगे। आंसर यहाँ पर हो जाएंगे क्या?
आंसर आपका बी हो जाएंगे। अच्छा, बौद्ध धर्म का जो है, बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों 583 ईस्वी ईसा पूर्व में हुआ था महात्मा बुद्ध का जन्म। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा गौतम बुद्ध के संस्थापक कौन है, यानी कि जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक होते हैं गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध की जो है यानी कि जो जन्म हुआ था कब हुआ था? ये 563 में, इसका मृत्यु हुआ था 483 में। ठीक है, 563 ईसा पूर्व में यानी कि जो है जन्म हुआ था, और 483 ईसा पूर्व में इनका मृत्यु देहांत हुआ गया था। आंसर यहाँ पर याद रखिएगा क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 63 कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, कुशीनगर में हुआ था, याद रखिएगा। अगला देखिएगा, यहां पर हो जाएगा पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? देखिए, पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले जो है भारतीय कौन थे? तो साथियों यहां पर आंसर क्या हो जाएंगे? मरियप्पन। ठीक है, आपका जो है थंगा वेलू यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला है क्या पूछा गया दोस्तों? नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? देखिए, नाटक शास्त्र के लेखक आपसे पूछे गए हैं, कौन हो जाएंगे दोस्तों? ठीक है, तो साथियों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएंगे? देखिए, यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, नाट्य शास्त्र के लेखक पूछा गया है ना, तो भरत मुनि हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? भरत मुनि हो जाएंगे। आंसर यहाँ पर बी। ठीक है, वहीं पर अर्थशास्त्र के लेखक पूछा जाए कौन हो जाएंगे? तो अर्थशास्त्र के लेखक आपका एडम स्मिथ हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? एडम स्मिथ हो जाएंगे, इसका लेखक हो जाएगा अर्थशास्त्र के लेखक। यहीं पर आपका जो है भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर जो कहा जाता है, ठीक है, शेक्सपियर जो कहा जाता है वो कालिदास को कहा जाता है। अच्छा, योग दर्शन के लेखक कौन है? योग दर्शन के लेखक आपका पंतजलि हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पंतजलि। अच्छा, आप लोग बताइए कि पाणिनि जो है किसके लेखक है? पाणिनि जो है किस पुस्तक के लेखक है? आप लोग बताइए। सभी का आंसर आना चाहिए दोस्तों, हम लोग वेट कर रहे हैं आप लोग का आंसर का। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर आप लोग बताइएगा। ठीक है, पुरुष में कौन सा सेक्स जीन होती है? देखिए, पुरुष में कौन सा सेक्स जीन यानी कि जीन होती है, जीन। ठीक है, तो साथियों देखिए, मादा में अगर देखा जाए ना, तो मादा में आपका होता है XX होता है। क्या होता है? XX। वही पुरुष में अगर देखा जाए, पुरुष में, तो पुरुष में सेक्स जो होती है वो जीन होती है, वो XY होती है। ठीक है, यानी कि जो है पुरुष से ही आपको पता चलता है कि बच्चा होगा, यानी कि जो है आपका क्या होगा, यानी कि जो है लड़का होगा कि लड़की होगा, केवल जो है आप लोग का पुरुष से ही पता चलता है। ठीक है, क्योंकि महिला में सिर्फ XX होता है, XY से मतलब क्या होता है, यानी कि जो है लड़का और लड़की होता है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? पुरुषों में कौन सा सेक्स जीन होती है? तो XY होती है। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। वहीं अगर दोस्तों महिला में पूछा जाए तो महिला में आपका XX हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे दोस्तों कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? देखिए, भारतीय मानव अधिकार की जो है आयोग की स्थापना जो की गई थी, ये कब किया गया था? आंसर आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएंगे। 1993 में राष्ट्रीय मानव अधिकार की स्थापना की गई थी। आंसर क्या हो जाएगा? 1993 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय नियोजन के वस्तुकाल। ठीक है, वस्तुकार किसे कहा जाता है? भारतीय नियोजन का वस्तुकार जो कहा जाता है, यह किसे कहा जाता है दोस्तों? तो साथियों यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएंगे? आंसर जो हो जाएगा आपका कितना? तो 23 के लिए जो आंसर आपका हो जाएंगे क्या हो जाएगा? महालनोबिस हो जाएंगे, जो कि भारतीय नियोजन वस्तुकार के जो है कहा जाता है किसे? तो महालनोबिस को कहा जाता है। आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, भारत सरकार जो है खाद्यान्न किस यानी कि जो है किसके माध्यम से जो है यानी कि जो खरीदती है? क्या पूछा गया? भारत सरकार जो है खाद्यान्न, ठीक है, खाद्यान्न किसके माध्यम से खरीदती है? आंसर बताइए दोस्तों, क्या हो जाएंगे आंसर? तो 24 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 24 का आंसर आपका जो हो जाएंगे, ये भारतीय खाद्यान्न निगम से संबंधित आपका भारत सरकार खाद्यान्न के माध्यम खरीदती है। आंसर यहाँ पर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, यहाँ पर याद रखिएगा कि आपका मनरेगा, क्या पूछा गया दोस्तों कि मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा जो है रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत जो है कब की गई थी? 2005, 2004, 2006 या आपका 2008 में?
तो साथियों 2005 में जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय योजना की गारंटी की शुरुआत की गई थी। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएंगे, तो बी विल बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, साथियों अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। नीतीश स्टडी क्लासेस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए एक बार सभी साथी, लाइक भी कर दीजिए। इसका पीडीएफ आपको क्लास नोट्स आंसर के साथ इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना है और उसके बाद आपको 10,000 वाली पीडीएफ आपको वेल लर्नर के फॉर्म में एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आपको अपलोड कर दिए हैं, ये आपका जो है पेड पीडीएफ था लेकिन हमने आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, तो जाकर आप लोग क्या कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आप लोग सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बेहतर तैयारी के लिए दोस्तों आप लोग नीतीश स्टडी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जीके जीएस का बहुत ही शानदार आपको जो है क्लास करवाया जाता है, उसके बाद मैथ का भी क्लास आपको करवाया जाएगा और ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ हमने टेलीग्राम चैनल पर आपको दे दिए हैं। तो जाइए और पीडीएफ को प्राप्त कीजिए और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कीजिए। जो भी हमने अपडेट आपको दे रहे पीडीएफ के बारे में सभी पीडीएफ को डाउनलोड करके टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिएगा। ठीक है, अगला है सिकंदर। क्या पूछा गया है कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। देखिए सिकंदर ने भारत पर आक्रमण जो किया था वो कब किया था, ये आपसे पूछे गए हैं। साथियों यहाँ पर आंसर हो जाएगा 326 ईसा पूर्व में। देखिए 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। आंसर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा दोस्तों कि थाल घाट किसे जोड़ता है। देखिए थाल घाट जो जोड़ता है ये किसे जोड़ता है, तो मुंबई को नासिक से, मुंबई के नासिक से जोड़ता है थाल घाट दर्रा। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएंगे, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, चलिए याद रखिएगा सभी क्वेश्चन को आंसर के साथ। इसका पीडीएफ आपको रिवाइज करने के लिए हमने सही का टिक लगाकर जस्ट नीचे में आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हमने आपको कवर करके टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ को अपलोड कर दिए हैं, जाकर आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, एक भी चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद में है। देखिए आकस्मिक निधि का अगर बात किया जाए तो किस अनुच्छेद में इसका व्याख्या किया गया है दोस्तों, तो साथियों यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएंगे, तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएंगे सी। ठीक है, अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि जो का व्याख्या जो किया जाता है किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 267 के तहत। और एक क्वेश्चन अभी बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग में चल रहा है। ठीक है, जैसे कि बिहार में अभी जो है दारू बंद है। ठीक है ना, दारू बंद है। अच्छा, दारू बंद जो है बिहार में किस अनुच्छेद के तहत बंद है, ये आपको यूपीएससी में भी क्वेश्चन को पूछे गए थे। ठीक है, प्री में क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, इसका आंसर एक बार सभी साथी, और बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों। तो दोस्तों बिहार में दारू बंद है किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 47 के तहत यानी 47 के तहत अभी बंद है। तो यहाँ पर याद रखेगा इसको। ठीक है, ये बहुत ही बेहतर बार क्वेश्चन पूछा गया लगातार। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि FILA का संगठन किस खेल से संबंधित है, यानी कि फिला का संगठन जो है, फिला का संगठन किस खेल से संबंधित है, हॉकी, कुश्ती, फुटबॉल या टेनिस खेल से संबंधित है। चलिए आंसर बताइए क्या हो जाएगा आंसर। तो साथियों यहाँ पर आंसर आपका हो जाएंगे ये कुश्ती खेल से संबंधित है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पर हो जाएंगे बी। अच्छा बताइएगा कि राइडर कप किस खेल से संबंधित है, आप लोग बताइए। ये क्वेश्चन अभी करवा चुके हैं आपको पीछे। ठीक है, राइडर कप जो है किस खेल से संबंधित है, आंसर बताइए। आपका जो है ओट्टम, आपका जो है थुल्लन, क्या है यानी कि ओट्टम थुल्ल किस राज्य का लोक नृत्य है। थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, किस राज्य का ओट्टम जो है लोक नृत्य है। तो साथियों यहाँ पर आंसर आपका हो जाएंगे ये केरल राज्य का लोक नृत्य है ओट्टम। ठीक है, अगला देखिएगा कि आपका सिंधा नमक यानी संधा नमक जो है, जिसे रॉक साल्ट भी कहते हैं। ठीक है, रॉक साल्ट, इसका अपवर्तनांक कितना होता है, यानी रॉक साल्ट यानी कि संधा नमक का जो अपवर्तनांक होता है यह कितना होता है, 1.21, 1.33, 1.54, 1.72। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएंगे। तो साथियों यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। तो यहाँ पर 1.54 हो जाएगा। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका विरूपाक्ष मंदिर यह कहाँ स्थित है। देखिए विरूपाक्ष मंदिर आपसे पूछे गए कि यह कहाँ स्थित हो जाएंगे। तो साथियों विरूपाक्ष मंदिर का अगर बात किया जाए तो विरूपाक्ष मंदिर जो स्थित है यह आपका कर्नाटक में स्थित है। कहाँ, कर्नाटक में स्थित है, याद रखिएगा। अगला है बाबा यानी कि जो है यहाँ पर है बाराबती
बाराबती स्टेडियम ये किस राज्य में है? देखिए बाराबती स्टेडियम का बात किया गया है किस राज्य में स्थित है? तो साथियों यहाँ पर आपका हो जाएगा उड़ीसा में स्थित है। किस राज्य में? उड़ीसा में आपका बाराबती स्टेडियम स्थित है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम पूछा जाए, ठीक है, स्टेडियम अगर सबसे बड़ा अगर पूछा जाए कौन सा हो जाएगा? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, नरेंद्र मोदी, ठीक है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम यहाँ पर हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम। और विश्व का भी सबसे बड़ा स्टेडियम देखा जाए तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो जाएगा। अगर ऐसे पूछा जाए पूरे विश्व में सबसे बड़ा स्टेडियम, ठीक है, क्रिकेट स्टेडियम किस देश के पास है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा भारत देश के पास। भारत के किस राज्य में? तो गुजरात राज्य में, ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? बारामती स्टेडियम आपको बता दिए हैं ये कहाँ स्थित है। तो सॉरी, यहाँ पर जो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये आपका उड़ीसा में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा कि दोस्तों सिडबी, ठीक है, सिडबी का मुख्यालय क्या है? SIDBI का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों यहाँ पर सिडबी का मुख्यालय पूछा गया है ना, तो यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा, लखनऊ में स्थित है। कहाँ? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है, आंसर हो जाएंगे। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B3 का रासायनिक नाम आपसे पूछे गए हैं, क्या हो जाएंगे नाम? तो साथियों यहाँ पर विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा? नाइसिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाइसिन, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा ये आपका चड्ढा कप किस खेल से संबंधित है? चड्ढा कप जो है ये किस खेल से संबंधित है? तो 36 का आंसर यहाँ पर सी हो जाएंगे, हॉकी खेल से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अम्लीय वर्षा जो होती है वो कब होगी ये आपको बताना है। तो अम्लीय वर्षा जो होगी दोस्तों ये जो होती है कब होती है? तो ये जब pH मान 5.6 से कम हो जाता है उसके बाद अम्लीय वर्षा होती है। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर याद रखिएगा, देखिए 7 जो होती है ना, 7 क्या होता है? उदासीन होती है। क्या होती है? उदासीन होती है, याद रखिएगा। 7 से ज़्यादा अगर पूछा है तो क्षारीय होता है। वही 7 से कम पूछा जाए तो क्या होता है दोस्तों? आपका क्या होता है? देखिए उदासीन और क्षार, उसके बाद क्या होता है? अम्ल होता है यहाँ पर, ठीक है। क्या होता है दोस्तों? अम्लीय होता है, आंसर याद रखिएगा। अगला, अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? देखिए अफगानिस्तान की राजधानी आपका काबुल हो जाएंगे, आंसर यहाँ पर ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए, आप बिल्ली यानी कैट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? यानी बिल्लियों में गुणसूत्रों की संख्या पूछा गया कितनी होती है? 36, 38, 40, 42। आंसर बताइए केवल। तो साथियों यहाँ पर टोटल बिल्लियों की जो है कुछ गुणसूत्रों की संख्या जो होती है कितनी होती है? तो टोटल 38 होती है। कितनी होती है दोस्तों? यहाँ पर क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पर 38 नहीं 36 होती है, टोटल 36 होती है। यहाँ पर बी नहीं, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे, ठीक है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? चलिए आप लोग यहाँ से एक और क्वेश्चन को बताइएगा, भारत का पहला धर्म अगर देखा जाए कौन सा धर्म हो जाएगा, इसका आपको बताना है धर्म, ठीक है। भारत का पहले धर्म जो हो जाएंगे कौन हो जाएंगे? और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत का प्रथम सिख राष्ट्रपति जो थे दोस्तों ये ज्ञान जेल सिंह थे। ज्ञानी जेल सिंह यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, नागालैंड की राजधानी कहाँ है? तो ये आपका कोहिमा है, ठीक है। एक आपको जो है देखिए यहाँ पर आपके एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले 1857 की क्रांति से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। वहाँ से आपको उसके बाद आपका जो है महात्मा गांधी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। महात्मा गांधी से क्वेश्चन पूछा एक जा रहा है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से क्वेश्चन एक पूछा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका एक राजधानी से कोई शिफ्ट मिलता है, ये नहीं मिलता लेकिन इसको आप लोगों को याद ही होगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन तो आप लोग आराम से उठा सकते हैं। और इस क्लास को करने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ से आप लोग क्लास करने के बाद आप लोग रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। आपको PDF हमने फ्री में अपलोड कर दिए हैं। तो नागालैंड की राजधानी आपका क्या हो जाएगा? तो कोहिमा हो जाएगा। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल यानी कि एसिटिक एसिड जो है का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो एसिटिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होते हैं? आंसर आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर हो जाएगा, देखिए CH3 याद रखें, CH3COOH होता है। तो यहाँ पर पूरे याद रखिएगा, CH3COOH होता है एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पर एक तो भूलिए गए थे, एक ग्रह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्रह से, ठीक है। तो ग्रह से संबंधित हम लोग डेली एक क्वेश्चन लेकर आते हैं, यहाँ पर याद रखेगा। और दोस्तों आपको बेसिक टॉप लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। आपका मॉडरेट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नहीं लो नहीं हाई, ठीक है।
चले, आपका बृहस्पति ग्रह को किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो बृहस्पति ग्रह को हम लोग किस ग्रह के नाम से जानते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों विशालकाय ग्रह के नाम से जानते हैं। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह देखा जाए तो आपका कौन सा हो जाएगा बड़ा ग्रह? तो आपका बृहस्पति ग्रह हो जाएंगे। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कि हरिद्वार किस नदी के तट पर बसा है? देखिए हरिद्वार जो है ये किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो साथियों यहाँ पर गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है हरिद्वार। ठीक है, क्या हो जाएगा? गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। अच्छा, गंगा नदी जो है, गंगा नदी की भारत की तो सबसे लंबी नदी आपका हो जाएगा, भारत की सबसे लंबी नदी आपका हो जाएंगी गंगा नदी। यहीं पर अगर देखिएगा गंगा नदी की लंबाई भारत में कुल कितनी है? तो 2525 किलोमीटर है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। और जितने भी हमने अष्टा फैक्ट यानी एक्सप्लेनेशन करके अष्टा फैक्ट को बताया है वो सभी अष्टा फैक्ट को ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। देखिए आपके एग्जाम में अष्टा फैक्ट से हम जितने भी अष्टा फैक्ट बताते हैं लगभग वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली। ठीक है, चलिए अगला है कि नागालैंड को किस यानी कि किस उपाधि से जाना जाता है? तो नागालैंड को हम लोग उपाधियों से जो जानते हैं किस नाम से जानते हैं? तो भारत के आइंस्टीन के नाम से हम लोग जानते हैं नागार्जुन को। ठीक है, क्या पूछा है? नागार्जुन जो है किसके नाम से जानते हैं? तो भारत का आइंस्टीन कौन है? नागार्जुन है। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है, याद रखेगा। किसी क्षेत्र का पशु जीवन क्या कहलाता है? देखिए पशु यानी किसी जो है क्षेत्र का यानी एरिया का जो है पशु जीवन क्या कहलाते हैं? तो साथियों इसका आंसर आप लोग बताइए। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। हमने जितने भी आपको एक्सप्लेनेशन करके अष्टा फैक्ट को बताया है लगभग आपको जो टोटल तो 46 क्वेश्चन हमने इस सेशन में लेकर आए थे, लेकिन एक्सप्लेनेशन करके हमने लगभग जो है 25 से 30 क्वेश्चन या 30 से 35 क्वेश्चन तक आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो ये दोनों को मिलाकर लगभग आपका जो है 70 यानी कि जो 75-80 के करीब आपको चल गया होगा क्वेश्चन को। तो सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक अच्छे से याद रखेगा। आपको जो है डेली क्लास चलेगा, जैसे ही आप मेरा तबीयत ठीक हो जाता है उसके बाद आपको डेली क्लास चलेगा दोस्तों। ठीक है, बिहार दरोगा वाले अभी मैसेज नहीं कीजिए, आपका भी क्लास चलेगा। ठीक है, आप लोग का भी क्लास हम बहुत ही जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए साथियों अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। नीतीश स्टडी क्लासेस ये बहुत ही बेहतर चैनल है दोस्तों। ठीक है, और ये आपका अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ये आपका लोगो चैनल का है और टेलीग्राम चैनल का भी लोगो आपको यही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, या आप लोग नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो यहाँ पर दे जाइए चैनल के होम पेज में जाकर। ठीक है, आपको चैनल पर होम पेज में जाकर यहाँ पर 5 लिंक मिलेगा। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा कि सबसे पहले टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होने के बाद टेलीग्राम पर मेरा पर्सनल मैसेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर आपको लिखा होगा पर्सनल मैसेज, वहाँ पर क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट मेरा नंबर ओपन हो जाएगा। उसके बाद मैसेज कोई भी इशू है तो आप हमें यानी कि जो है आप हमें प्रॉब्लम को बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए साथियों आज के इस क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत। और चलिए आज जो है हम लोग एंड करते हैं यहीं तक।